अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है और ये हमारे लेवल 1 का आज 5th लेक्चर है। और आज हम बात करने वाले हैं लॉट साइज़ के बारे में कि लॉट साइज़ क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और इन्हें किस तरह जो है ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिंग में 95% लोग एक ही गलती की वजह से अपना अकाउंट ज़ीरो कर जाते हैं, अपना अकाउंट वॉश कर जाते हैं, और वो गलती है गलत लॉट साइज़ का इंतखाब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक $100 का अकाउंट है और आपने गलती से उस पर एक बड़ी लॉट साइज़ ओपन कर ली है और गलती से आपने एक बड़ी लॉट साइज ओपन कर ली है, तो 10 पिप की मूवमेंट आपका अकाउंट ज़ीरो कर सकती है। ट्रेडिंग मार्केट ऊपर या नीचे जाने का नाम नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो जो एक पर्टिकुलर ट्रेड में इंटर हो रहा है वो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ या कितनी बड़ी लॉट साइज के साथ उस ट्रेड को जो है मैनेज कर रहा है, उस ट्रेड में इंटर हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉट साइज को डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकाउंट के साइज के हिसाब से आपको कितनी बड़ी लॉट साइज ओपन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज लॉट साइज? लॉट साइज क्या है? लॉट साइज शोज हाउ बिग योर ट्रेड इज इन द फॉरेक्स मार्केट। लॉट साइज ये बताती है कि आप जो एक पर्टिकुलर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी करेंसी पेयर्स में या गोल्ड में, तो वो उसकी उसमें जो आप वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, जो आप कितने बड़े वॉल्यूम के साथ मतलब उस ट्रेड में इंटर हो रहे हैं। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, सिंपल अल्फाज में लॉट साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ यूर पोजीशन। सादा अल्फाज में लॉट साइज ये बताती है कि आप जो एक ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेड आपने ओपन की हुई है, सपोज आपने यूरो यूएसडी में एक ट्रेड ओपन की है, तो वो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ आपने जो है कितनी बड़ी लॉट साइज ओपन की हुई है। ठीक है। अ बिगर लॉट साइज मीन्स, एक बड़ी लॉट साइज का मतलब है बिगर प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, और बड़ा लॉस, बिगर लॉस। जितनी याद रखें, जितनी बड़ी लॉट साइज आप लगाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, उतना ही तेजी से उतना ही बड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है लॉट साइज जो है बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, लॉट साइज को जो है ट्रेडिंग की फील्ड में। दैट इज वाई, इसीलिए लॉट साइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसीलिए जो लॉट साइज है वो बहुत ही अहम जो है कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। ठीक है। उसके बाद वाई लॉट साइज इज इम्पोर्टेंट। लॉट साइज ज़रूरी क्यों है? ठीक है, इसके बगैर क्या ट्रेड की जा सकती है? लॉट साइज डिटरमाइंस, लॉट साइज बताती है कि यूर रिस्क लेवल, आपके रिस्क का लेवल कितना है। आपने जो ट्रेड ओपन की हुई है उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हैं। आप 1% ले रहे हैं, आप 2% ले रहे हैं, आप 0.5% ले रहे हैं, कितने परसेंट का आप जो है उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो आपने ओपन की हुई है आपने जो है उसमें रिस्क लिया है। द वैल्यू ऑफ 1 पिप, ठीक है, ये लॉट साइज ही बताएगी कि आपकी जो एक पिप की मूवमेंट है, जब आपने एक सपोज यूरो यूएसडी का पेयर बाय किया है, तो जब वो मूव करेगा वो लॉट साइज ही बताएगी। जितनी बड़ी आपने लॉट साइज लगाई होगी उस हिसाब से जो है एक पिप की मूवमेंट पर आपको जो है मुख्तलिफ डॉलर का प्रॉफिट हो रहा होगा। उसके बाद हाउ फास्ट यू मेक प्रॉफिट और लॉस। लॉट साइज ये भी मतलब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने जल्दी प्रॉफिट और कितने जल्दी लॉस जो है आपको हो सकता है, या आप लॉट लॉस बना सकते हैं या प्रॉफिट बना सकते हैं कितनी तेज़ी से। इवन अ गुड सेटअप कैन फेल इफ़ यूर लॉट साइज इज़ रॉन्ग। अगर आपने एक गलत लॉट साइज ट्रेड की है, मतलब ओपन की है, मतलब अगर आपके पास एक $100 का अकाउंट है और उस पर आपने एक बड़ी लॉट साइज ओपन कर ली है, ठीक है, तो सिर्फ 10 पिप की मूवमेंट पर आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। सपोज मतलब एक $100 का अकाउंट है और उस पर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर लिया है, तो 10 पिप की मूवमेंट आपका अकाउंट जीरो कर देगी, आपका अकाउंट खाली कर देगी। ठीक है। एक अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है जब आपने गलत लॉट साइज जो है का इंतखाब किया होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉट साइज इन फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग यूजेस 3 स्टैंडर्ड लॉट साइज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 3 किस्म की लॉट साइज जो है इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सबसे पहले है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज, जो कुछ इस तरह लिखी जाती है। ये हमारी स्टैंडर्ड लॉट साइज है 1.00। इसको हम स्टैंडर्ड लॉट साइज कहते हैं। इसमें जो है 1 लाख यूनिट्स होते हैं। ठीक है।
दिस मीन्स यू आर कंट्रोलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ करेंसी इन द मार्केट। इसका मतलब है जो करेंसी आप ट्रेड कर रहे हैं उस मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में जिस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस पर एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके 1 लाख यूनिट आपने जो है बाय किए हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आपने एक यूरो का नोट सॉरी यूरो यूएसडी के पेयर में आपने ट्रेड की है और एक स्टैंडर्ड लॉट आपने ओपन की है, एक स्टैंडर्ड लॉट से आपने यूरो को बाय किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 यूरो की कीमत आ रही है। ये हमारे पास यूरो और यूएस डॉलर का पेयर है, ठीक है, जिसमें यूरो जो है हमारी बेस करेंसी है और यूएस डॉलर जो है हमारी कोड करेंसी है। ये मैंने आपको बेस और कोड करेंसी के लेक्चर में बताया है कि जो फर्स्ट वाली करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, ठीक है, उसे हम एक यूनिट के तौर पर मेजर करते हैं, ठीक है, और जो सेकंड वाली करेंसी होती है वो हमारी कोड करेंसी होती है और वो बताती है कि जो है मतलब बेस करेंसी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये देखिए 1.1665, ये छोटा सा यूएस डॉलर यूएसडी हम शो हो रहा है, दिख रहा है, ये हमारे पास यूएस डॉलर की शक्ल में जो है 1 यूरो की प्राइस आ रही है। अगर हमने यूरो यूएसडी का एक पेयर एक स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया है तो इसका मतलब है कि हमने 1 लाख यूरो के नोट बाय किए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें कि अगर आपने 1 यूरो यूएसडी के पेयर में ट्रेड की है 1 यूरो यूएसडी के पेयर में आपने ट्रेड की है, यूरो यूएसडी को आपने बाय किया है, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड लॉट से अगर आपने जो है उसे बाय किया है तो उसका मतलब है कि आपने 1 लाख यूरो के नोट बाय किए हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है मिनी लॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट पहले हमने पढ़ी, अब है मिनी लॉट। मिनी लॉट उससे छोटी लॉट होती है, उसे हम 0.10 की शक्ल में लिखते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये लॉट साइज है मिनी, उसमें जो है 10,000 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। यू आर कंट्रोलिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी, मतलब वही मिसाल दूं अगर आपको कि अगर आपने 1 यूरो का यूरो यूएसडी का पेयर है उसमें आपने जो है एक मिनी लॉट साइज के साथ जो है आपने यूरो को बाय किया है, तो उसका मतलब है कि आपने 10,000 यूरो के नोट बाय किए हैं। उसके बाद है माइक्रो लॉट, ये मिनी लॉट से छोटी होती है, ठीक है, इसमें 0.01 की शक्ल में हम लिखते हैं, ठीक है, इसमें जो है 1,000 यूनिट्स होते हैं। वही मिसाल के अगर आपने यूरो यूएसडी का पेयर एक माइक्रो लॉट से ओपन बाय किया है तो उसका मतलब है कि आपने 1,000 यूरो के नोट बाय किए हैं, ठीक है। यू आर कंट्रोलिंग 1,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी, मतलब 1,000 यूनिट्स जो है उस करेंसी के आप कंट्रोल कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट में जो है आप 1 लाख यूनिट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मिनी लॉट में आप 10,000 यूनिट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और एक माइक्रो लॉट में आप 1,000 यूनिट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दीज यूनिट्स रिप्रेजेंट हाउ मच करेंसी यू कंट्रोल, ये यूनिट्स ही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कितनी जो है बड़ी करेंसी को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नॉट हाउ मच मनी यू डिपॉजिट, ये नहीं कि आप कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब पिप की वैल्यू है लॉट साइज के हिसाब से कि पिप वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉट साइज, मतलब जो आपने लॉट साइज ओपन की है उसकी पर पिप की जो मूवमेंट होगी उस पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। योर पिप वैल्यू चेंज डिपेंडिंग ऑन योर लॉट साइज, ठीक है, ये आपके लॉट साइज पर डिपेंड करता है कि उसकी जो है 1 पिप की मूवमेंट पर आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। ये हमारी लॉट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड लॉट, उसके बाद है मिनी लॉट, उसके बाद है माइक्रो लॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और ये मिनी लॉट है हमारी 0.10 और 0.01 को हम माइक्रो लॉट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट में हमारे पास 1 लाख यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन किए है हमने तो उसका मतलब है कि हमने
जो है 1 लाख उस बेस करेंसी के यूनिट जो है हमने बाय किए हैं। अगर आपने एक मिनी लॉट के साथ ट्रेड की है तो उसका मतलब है कि आपने बेस करेंसी के 10,000 यूनिट्स को बाय किया हुआ है। अगर आप माइक्रो लॉट लॉट से जो है मार्केट को में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने जो है 1,000 यूनिट बेस करेंसी का बाय या सेल किया हुआ है। ठीक है। जब आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई होती है, ठीक है, तो उसकी जो पर पिप वैल्यू होती है, जब वो एक पिप मूव करती है ऊपर की तरफ आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में जो है 1 पिप मूव करती है, तो आपको $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस हो सकता है। और इसी तरह अगर आपने एक मिनी लॉट ओपन की हुई है, ठीक है, तो जब वो एक पिप की मूवमेंट उसमें आएगी, अगर आपके हक फेवर में आए या आपके अगेंस्ट जाए तो उसमें जो है आपको $1 का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर आपने एक माइक्रो लॉट ओपन की हुई है तो उस पर आपको $0.10 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। ये सिनेरियो ए है, द मार्केट मूव्स 20 प्लस पिप्स इन योर फेवर। अगर आपके हक में 20 पिप मार्केट जाती है, ठीक है, आपकी फेवर में जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, ठीक है, और मार्केट जो है 20 पिप आपकी फेवर में जाती है, आपके हक में जाती है, ठीक है, 20 पिप का आपको प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया है ऊपर इस में टेबल में, कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की हुई होती है तो उस पर जो है जब वो एक पिप मूव करती है तो उस पर $10 का हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है। तो इधर मार्केट ने 20 पिप मूव किया है, ठीक है, मार्केट ने 20 पिप आपकी फेवर में मूव किया है और पर पिप की वैल्यू है $10। ठीक है। जब हमने 20 को मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास $200 का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है तो मार्केट अगर 20 पिप आपके फेवर में जाती है, आपके हक में जाती है, तो पर पिप की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो $10 होगी। ठीक है। और जब 20 पिप की मूवमेंट होगी तो हमें $200 का प्रॉफिट एक स्टैंडर्ड लॉट के ओपन होने से जो हमें 20 पिप का जो प्रॉफिट होगा वो $200 का प्रॉफिट हमारे पास हमारे अकाउंट में प्लस हो रहा होगा। इसी तरह अगर आपने एक मिनी लॉट ओपन की हुई है, ठीक है, जो कि पर पिप उसकी जो है मूवमेंट $1 है, ठीक है, उसने 20 पिप की मूवमेंट दी है आपकी फेवर में, ठीक है, और आपने जो है 20 को, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब आप एक मिनी लॉट ओपन करते हैं, जब एक पिप मूव करती है आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट, तो जो है $1 का आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ये 20 पिप जो है आपके फेवर में जाती है जब मार्केट, तो आपको $20 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह माइक्रो लॉट है, ठीक है, वो जब 20 पिप आपके फेवर में जाएगी तो उसकी जो पर पिप वैल्यू है वो $0.10 है, ठीक है, उसका जो है प्रॉफिट वो $2 होगा। ठीक है। उसके बाद है जी रिस्क, ये सिनेरियो बी है, इफ़ द मार्केट मूव्स 20 पिप्स अगेंस्ट यू। मतलब अगर आपने एक ट्रेड ओपन की हुई है तो मार्केट जो है 20 पिप आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है, उसमें जो है अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है तो अगर 20 पिप मार्केट मूव करती है आपके अगेंस्ट तो आपको $200 का लॉस होगा। ठीक है। अगर आपने एक मिनी लॉट ओपन की हुई है और 20 पिप जो है मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको $20 का लॉस होगा। और अगर आपने एक माइक्रो लॉट ओपन की हुई है और 20 पिप आपके अगेंस्ट मार्केट मूव करती है तो आपको $2 का लॉस होगा। ठीक है। उसके बाद ऑलवेज चूज योर लॉट साइज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यूर अकाउंट बैलेंस, कि आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है, ठीक है, यूर रिस्क मैनेजमेंट रूल, कि आप जो है वो जो आपके पास सपोज $1,000 का अकाउंट है तो उस पर आप रिस्क कितना लेना चाहेंगे। मतलब कुछ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 0.5% लेते हैं या 1% अपने अकाउंट का लेते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बैलेंस है और आप उस पर जो है कितने परसेंट का जो है पर ट्रेड रिस्क लेते हैं। उसके बाद सेम नंबर्स ऑफ पिप्स, ठीक है, पिप्स के नंबर सेम है, ठीक है, इसमें एक स्टैंडर्ड लॉट में भी 20 पिप्स है, मिनी लॉट में भी 20 पिप्स है और माइक्रो लॉट में भी 20 पिप्स है, लेकिन बट डिफरेंट प्रॉफिट।
लेकिन प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट पर हमें $200 का प्रॉफिट है। ठीक है, और एक मिनी लॉट में हमें $20 का प्रॉफिट है, और एक माइक्रो लॉट में हमें $2 का प्रॉफिट है, ओनली बिकॉज ऑफ लॉट साइज। ये सिर्फ लॉट साइज की वजह से है, क्योंकि जब आपके पास एक छोटा अकाउंट होता है तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप उस पर जो है एक छोटी लॉट साइज ओपन करते हैं। जब आपके पास एक बड़ा अकाउंट होता है तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसके रिस्क मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से जो है आप उस पर एक बड़ी लॉट साइज ओपन करते हैं। तो यही वजह है कि जो है पिप्स तो सेम है, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको मुख्तलिफ दिखाया जा रहा है। अगर आपके पास जो है बड़ा अकाउंट है तो उस पर आप एक लॉट साइज भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब डिपेंड किया आप जो है आप उस अकाउंट पर जो है आप कितने परसेंट का जो है रिस्क ले रहे हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। लॉट साइज डिफाइंस द साइज ऑफ योर ट्रेड। ठीक है, लॉट साइज ही बताता है कि आप जो एक पर्टिकुलर ट्रेड ओपन कर रहे हैं उस एक ट्रेड का कितना बड़ा वॉल्यूम है, या कितने बड़ी लॉट साइज के साथ, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ जो है आप वो ट्रेड कर रहे हैं। बिगर लॉट, बड़ी लॉट इज इक्वल टू बिगर प्रॉफिट एंड बिगर लॉस। जब आप एक बड़ी लॉट ओपन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है और लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। पिप वैल्यू डिपेंड्स ऑन लॉट साइज। पर पिप की जो वैल्यू है जब वो ऊपर या नीचे जाती है, आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट जाती है, तो वो आपकी जो वो पर पिप वैल्यू है वो लॉट साइज ही बताती है कि पर पिप आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। बिगनर्स शुड शुड स्टार्ट विद माइक्रो और मिनी लॉट्स। ठीक है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो अभी अभी सीख रहे होते हैं उनको जो है माइक्रो और मिनी लॉट्स के साथ जो है ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट विद करेक्ट लॉट साइज। प्रॉपर रिस्क मैनेज करना चाहिए। ठीक है, अपने अकाउंट का जो है 1% लेना चाहिए। ठीक है, या 2%, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एक बिगनर्स को। और स्टार्ट विद करेक्ट लॉट साइज। लॉट साइज उसके जो है मतलब छोटी लॉट साइज रखनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉट साइज लगानी चाहिए उसको। उसके बाद है पावरफुल क्लोजिंग लाइन के लॉट साइज डज नॉट जस्ट मल्टीप्लाई प्रॉफिट। लॉट साइज जो है सिर्फ आपकी प्रॉफिट को नहीं बढ़ाती बल्कि इट मल्टीप्लाइज रिस्क, आपके रिस्क को भी बढ़ाती है। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर्स कंट्रोल लॉट साइज बिफोर चेजिंग प्रॉफिट। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो सबसे पहले लॉट साइज को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। ये एक प्रो टिप है बिगनर्स के लिए कि अगर आपके पास एक $100 का अकाउंट है, एक छोटा अकाउंट है, ठीक है, तो उस पर आप एक 0.01 की जो है लॉट ओपन कर सकते हैं, जो कि एक मैक्रो लॉट होती है। ठीक है, माइक्रो लॉट 0.1 से लेकर 0.01 से लेकर 0.09 तक ये सब की सब माइक्रो लॉट्स हैं। ठीक है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये सारे की सारी माइक्रो लॉट्स हैं। ठीक है, और मिनी लॉट्स हैं जब वो 0.1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब 10 हो जाएगी, 0.10, तो वो होगी हमारी मिनी लॉट। इसी तरह 0.1, 2, 3, 4, 5, 9 तक जो है वो हमारी मिनी रहेगी। जब वो पूरा मतलब एक यूनिट हो जाएगा, एक मतलब स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी, तो वो हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। 9 तक हमारी मिनी लॉट रहेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो उस पर आप जो है 0.1 की लॉट साइज ओपन कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। ठीक है, अब जो है हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज, कि हम लॉट साइज को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमने जो है अपने अकाउंट का 1%, 2% सोच लिया कि आप जो है आज जो है हमने अपने अकाउंट से अगर $10 का हमें प्रॉफिट मतलब लॉस होगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास टोटल कैपिटल है $1,000 का, ठीक है, अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है और जिस पर आप रिस्क अमाउंट लेना चाहते हैं $10, ठीक है, जो कि बनती है 1% ऑफ कैपिटल, जो कि बनते हैं कितने $10, $10। ठीक है,
1000 का 1% बनता है $10। ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका जो है 50 पिप का है। मतलब ये एक सेटअप है जहाँ यहाँ से आपने जो है सेल किया है, यहाँ से आपने सेल की एंट्री की है, और ये टेक प्रॉफिट आपने रखा है, और ये एसएल रखा है, और ये एसएल बनता है 50 पिप का आपका। ठीक है। कितना? 50 पिप का ये आपका एसएल बनता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके बनते हैं 50 पिप। और जो है वो जो है आपने रिस्क टोटल रिस्क अमाउंट है आपके पास $10। ठीक है। और जो आपने स्टॉप लॉस रखा है, एसएल रखा है, वो है 50 पिप का। ठीक है। जब आपने 10 को 50 पर डिवाइड किया है तो आपके पास $0.2 पर पिप की जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है। पिप्स की वैल्यू में लेक्चर में हमने सिर्फ पिप्स को डिटेल के साथ समझा था, पर उसे हमने कैलकुलेट नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हमने पिप्स को कैलकुलेट करना भी सीख लिया कि पिप्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यू किस तरह हमें मालूम होती है। ठीक है। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है, उस पर आप जो है पर ट्रेड में 1% रिस्क लेना चाहते हैं, जो कि बनता है $10। ठीक है। और अब आपने यहाँ से मार्केट को सेल किया है, सपोज यूरो यूएसडी को आपने सेल किया है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का जो एसएल बनता है वो 50 पिप का बनता है। ठीक है। अब $10 को आप डिवाइड करेंगे 50 पर, तो हमारे पास जो मतलब $0.2 पर पिप की जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास एक मतलब पिप की मूवमेंट की जो है वैल्यू हमारे पास $0.2 आएगी। ठीक है। अब हमने लॉट साइज मालूम करनी है। अब इस $0.2 को हम डिवाइड कर देंगे मजीद 10 से। ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई, 10 को डिवाइड 50 पर करने से हमारे पास $0.2 की वैल्यू जो निकल कर आई है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से। जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 की जो एक माइक्रो लॉट बनती है हमारे पास, ये हमारी लॉट साइज आ जाएगी। ये हमारे पास लॉट साइज, हम इसे ट्रेड करेंगे। जब हमारे पास अगर सपोज एसएल होता है तो हम हमारे अकाउंट से सिर्फ $10 का जो है एसएल होगा, $10 जो है हमारे जो है अकाउंट से चले जाएंगे। अगर हमारे हमारे पास सपोज आप जो है 1% आपका जो है रिस्क है और 2% आपका प्रॉफिट है। ठीक है। आर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 1/2 की है। तो अगर आपके पास जो है मतलब अगर आपका एसएल होगा तो आपके $10 जाएंगे, और अगर आपका टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, जो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो है, वो आपका 2 है, 1/2 है, तो आपके अकाउंट में $20 प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये थी लॉट साइज की मुकम्मल कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।